हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स √3/2 को हमें लाना है इक्वल टू -3π/4। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है तो LHS इक्वल टू RHS बताने हम लोग को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। उसके बाद फिलहाल तो यही यूज़ होने वाला है यहाँ पे, तो ये यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा जो LHS है वो है साइन इनवर्स -1/√2, तो इसको लिखेंगे अपन माइनस साइन इनवर्स 1/√2 माइनस ये 3 साइन इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ कि अगर मैंने ये माइनस ले लिया तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसका आंसर -3π/4 नहीं आएगा, क्योंकि ये करेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे हो जाना चाहिए मुझे प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा ये प्लस, और साइन इनवर्स थीटा माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये हो गया मेरा प्लस। अब यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं अपन, तो ये हो गया करेक्शन। करेक्शन करने के बाद देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स साइन 45 पे 1/√2 आता है, दैट इज़ π/4 माइनस ये 3 √3 कब आता है, जब साइन 60 हो, 60 मतलब π/3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स, साइन गेट कैंसल्ड, ये साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास आ रहा है π/4 -3 इंटू π/3। अब ये 3 गेट कैंसल्ड, तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे, π/4 -π। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, π -4π/4, ये हो जाएगा मेरा -3π/4। ये आ गया मेरा RHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अगर यहाँ पे माइनस लेते तो ये आंसर इसके बराबर नहीं आता, तो प्लीज़ इसको करेक्शन कर लेना आप लोग टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 2 है अपना साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले तो लगने वाले हैं, दैट इज साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, और एक है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने। तो LHS और RHS हम लोग दोनों भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस ये कॉस इनवर्स की जगह पे क्या करना है हमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स करना था। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे करेक्शन करना है हमें, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा प्लस, करेक्शन हो गया है पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, हम दोनों LHS और RHS को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, साइन जब साइन 30 हो, 30 दैट मीन्स π/6
प्लस ये पाई मेरा यहाँ वाला पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 कब होता है, जब वो 30 होता है। तो अगेन यहाँ पे कॉस पाई/6 आ गया। यहाँ पे साइड बाय साइड क्या चल रहा है, पाई, ये वाला पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कब आएगा, जब वो 60 होगा। दैट मीन्स कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। अब इससे ये साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसिल, कॉस इनवर्स ये कॉस गेट कैंसिल। तो मुझे मिल रहा है माइनस पाई/6 प्लस पाई माइनस पाई/6 और यहाँ पे है इक्वल टू में पाई माइनस पाई/3। अब ये माइनस पाई/6 कितने हो गए, -2 पाई/6 प्लस पाई और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, अब ज़रा इसको और इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे मैं ये LHS है मेरा और ये है मेरा RHS। अब मैं यहाँ पे LHS को लिख देता हूँ, क्या आने वाला है -2 पाई और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा 6 पाई अपॉन 6 और यहाँ पे आ रहा है 2 पाई/3। ये है मेरा LHS और ये है मेरा RHS। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 पाई -2 पाई प्लस 6 पाई हो गया मेरा 4 पाई/6 और ये तो मेरा 2 पाई/3 चल ही रहा और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो एक्चुअली ये आ रहा है मेरा 2 पाई/3। तो ये हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS होगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको स्टार कर लो, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट वन है। आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो है लेट्स पुट x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो ये साइन अगर यहाँ पे चला जाता है, इससे तो होता नहीं है। इसको कैंसिलेशन के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल। तो साइन x मुझे मिल रहा है 3/5। अगर साइन x मुझे 3/5 मिल रहा है तो बाय पाइथागोरस एक हमें ट्राइंगल मिलेगा जिसका अगर ये थीटा सपोज, तो ये अपोजिट हो गया इस साइड, ये हाइपो हो गया मेरा और ये मेरा एडजेसेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन x क्या होता है मेरा, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 3 और ये हाइपो हो गया मेरा 5। तो ये कैसे आएगा, बाय पाइथागोरस ये वैल्यू आ जाएगी 4। बाय पाइथागोरस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगी वैल्यू 4। तो मुझे अगर cos x चाहिए तो cos x कैसे मिलेगा मुझे, तो cos x मिलेगा मुझे बाय एडजेसेंट साइड दैट इज़ 4/5। ठीक है, cos x क्या मिलेगा मुझे 4/5। नाउ दूसरी चीज़ क्या ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं अभी cos इनवर्स 12/30। तो मैं उसको y कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज़ cos इनवर्स 12/30। सेम वैसे cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos y आ जाएगा मेरा cos इनवर्स 12/13। दोनों गेट कैंसिल, मिला मुझे 12/13। फिर से एक पाइथागोरस मिलेगा, फिर से मुझे साइड निकालनी है। तो उस हिसाब से जो ट्राइंगल मिलेगा मुझे वो ट्राइंगल होगा कुछ इस तरह से। cos y है, cos y के लिए ये सपोज y है मेरा, तो इसका एडजेसेंट साइड ये है, तो ये 12 हो गया, हाइपो 13 हो गया। ये कैसे मिलेगा, बाय पाइथागोरस। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा 5। देखिए 12 का स्क्वायर इज़ 144, 5 का स्क्वायर इज़ 25, दोनों मिला के 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो इस तरह से मिला। तो अगर मुझे साइन y चाहिए
तो साइन वाई के लिए क्या आएगा, साइन वाई का फॉर्मूला आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये 5 है 5/13। तो इस तरह से मुझे साइन वाई भी मिल गया। अब मेरा जो मेन मोटो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास है ये जो कि साइन है, फिर हमारे पास ये कॉस है, फिर हमारे पास यहाँ पे कॉस वाई है, और फिर हमारे पास साइन वाई है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन कॉस कॉस साइन ऐसा फॉर्मूला आता है, तो वो ऑब्वियसली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, पर हम लोग प्लस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास है फॉर्मूला दैट इज साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो बाय दिस फॉर्मूला हम लोग अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज़ 3/5, कॉस वाई की वैल्यू जो है दैट इज़ 12/13, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू जो है 4/5, और साइन वाई की वैल्यू जो है 5/13। अब देखो ये 65 ये 65, तो दोनों का कॉमन 65 हो गया, 65 ये 36 प्लस 20/65, दोनों को अगर ऐड करें कॉमन बेस है इसके लिए, तो 36 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 56/65। तो चलो ये 56/65 तो मिल रहा है मुझे, ये चीज़ तो दिख रही है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56/65 आ रहा है। इस साइन को हटाना है तो मुझे साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स 56/65। और आपको ये भी पता होगा कि x को मैंने पहले क्या कंसिडर किया है, तो देखो यहाँ पे x है मेरा साइन इनवर्स 3/5, और जो मेरा y है वो है मेरा ये कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, यही बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, और 3 या 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अभी, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2। अब इस तरह का प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है, तो नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज़ cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आता है π/2, और हमें आंसर भी तो π/2 ही लाना है। तो अगर हम इस नंबर को और इस cos इनवर्स को साइन में अगर कन्वर्ट कर पाए, या इसको हम साइन में कन्वर्ट कर पाए, तो हमारा आंसर डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, π/2। तो चलो वही करते हैं। तो LHS में क्या करते हैं हम लोग, LHS में है हमारे पास cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5। तो इस cos इनवर्स 3/5 को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर मैंने अभी इसको x मान ले लिया है, तो यहाँ पे cos x क्या बन जाएगा मेरा 3/5। अगेन पाइथागोरस, ये एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3/5 है। cos x क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये मैंने x मान लिया, तो ये जो मेरे एडजेसेंट साइड है ये 3 हो गई, मेरा हाइपो 5 हो गया। बाय पाइथागोरस अगर मुझे इसको निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज़ 16। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर रूट 16 दैट इज़ 4।
तो इस तरह से मेरा cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। अब cos x एक बार 3/5 मिल गया है मुझे, तो अगर मैंने sin x फाइंड आउट किया तो sin x क्या मिलेगा मुझे 4/5, और अगर sin x मेरा 4/5 है तो x क्या हो जाएगा मेरा sin इनवर्स 4/5। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू क्या थी, पहले तो cos इनवर्स 3/5 थी, अब x की वैल्यू क्या हो गई है sin इनवर्स 4/5 हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी जो मेरा x है वो किसके बराबर है, मेरा जो x है वो cos इनवर्स 3/5 के बराबर है और sin इनवर्स 4/5 के भी बराबर है। तो मैं cos इनवर्स 3/5 और sin इनवर्स 4/5 को क्या बोल सकता हूँ, इक्वल बोल सकता हूँ। ये चाहे तो आप इसको फर्स्ट बोलो, ये सेकेंड बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीनों भी क्या है इक्वल है। तो अब मैं इसकी जगह पे क्या करूँगा, रिप्लेसमेंट करूँगा किसकी, sin इनवर्स 4/5 की। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा sin इनवर्स 4/5 प्लस ये है मेरा cos इनवर्स 4/5, और दोनों का एंगल सेम है, sin इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 4/5 बाई दिस फॉर्मूला, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या लाना है, π/4 लाना है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं अपन, दैट इज tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे होना चाहिए tan इनवर्स। सो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो बाय अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x 1/2 प्लस y 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला बन गया मेरा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब क्या करना है हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 अपॉन में 3 × 2 दैट इज 6 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये हो गया मेरा 1/6, 1 × 1 1, 2 × 3 दैट इज 6। अब आ जाएगा मेरा यहाँ पे tan इनवर्स 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये 5/6, यहाँ पे मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6। तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, दैट इज tan इनवर्स 5/6 डिवाइड में 6 - 1 क्या है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 5/6 दोनों गेट कैंसिल, मिलेगा मुझे 1, तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स 1, और 1 कब आता है tan, जब वो 45 होगा, दैट इज tan π/4। तो tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, आ गया मेरा π/4 जो कि मेरा है RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एकदम इजी सम सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब LHS में है हमारे 2 tan इनवर्स 1/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो मेरा फॉर्मूला बन गया, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू होता है अपना tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा,
तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बनेगा मेरा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9, 1/3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा दैट इज़ tan इनवर्स 2/3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 माइनस 1 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2/3, ये आ जाएगा मेरा 9 माइनस 1 दैट इज़ 8/9। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, 2 1 जा, ये हो गया मेरा 4 जा, ये 3 1 जा, ये हो गया मेरा 3 जा। तो मुझे मिल रहा है tan इनवर्स, ऊपर में है पूरा 1 और डिवाइड में है मेरा 4/3, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा ये बराबर tan इनवर्स 3/4, जो कि है मेरा RHS। ठीक है, जो कि है मेरा RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है π/4 प्लस थीटा। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका ट्रिक भी जानना ज़रूरी है। तो tan इनवर्स है और उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। हमारा सिंपल सा मोटो है कि tan इनवर्स है तो उसके बाजू में tan आना चाहिए, और tan इनवर्स tan कैंसिल होने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो अपना आंसर रहेगा। तो इसके लिए जब कभी हमें tan चाहिए तो साइन के नीचे cos चाहिए, जब कभी हमें tan चाहिए तो साइन के नीचे cos चाहिए। इसके लिए जो भी एंगल है, मतलब यहाँ पे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, cos थीटा से डिवाइड करना है। तो ये हो गया cos थीटा, ये भी cos थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ये cos थीटा, डिवाइड में है मेरा cos थीटा, अगेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके बाद ये cos थीटा डिवाइडेशन में जो थे सेम टर्म कैंसिल हो गए, मुझे मिल गया tan इनवर्स, ये आ गया है मेरा 1 प्लस साइन अपॉन cos होता है tan थीटा, ये बन गया मेरा 1 माइनस tan थीटा। अब ये tan इनवर्स, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा है, मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया, तो ये एक फॉर्मेट में आ गया है, ये एक फॉर्मेट में आ गया, मतलब कौन से फॉर्मेट में आया, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म में आ गया है, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ऐसा नंबर है जो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पे रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया, अभी इसको y, तो ये 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, राइट, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या है मेरा 1, प्लस ये है मेरा tan इनवर्स, और y क्या है मेरा tan थीटा। अब tan इनवर्स tan गेट कैंसल्ड, 1 कब आता है, tan 45 पे आता है, तो tan π/4 हो गया 1 की जगह पे, ये 1 मिला के tan π/4 हो गया, और ये मेरा थीटा बचा हुआ। ये tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, आ गया मेरा π/4 प्लस थीटा, जो कि तुम्हारा RHS है। अगर किसी को ये सब नहीं करना है तो ये ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ लिखी है मैंने 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला ही है, जो कि अपन tan a प्लस बी से सॉल्व करते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आप देख सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो, जिस तरह से भी करना है वो आपको करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है,
मैंने जो बताया वो भी ईजीएस्ट वे है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में हम लोग फॉर्मूले में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 लाना है हमको, प्रूफ करना है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, अगर किसी ने डबल एंगल फार्मूले या हाफ एंगल फार्मूले पढ़े नहीं होंगे तो उनके लिए ये डायरेक्ट मैंने फार्मूले लिख दिए यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रहा हमारा LHS। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स और डायरेक्टली पुट कर देता हूँ फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 गेट कैंसल्ड। नाउ ये tan इनवर्स आ गया। रूट में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल्ड, ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, ये होता है मेरा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan गेट कैंसल्ड, आंसर आया अपना थीटा बाई 2। ये है मेरा RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।